नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना हो जाता है, सेंसस हो जाता है। तो 2011 में आखिरी बार जनगणना हुआ, कायदे से 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना और कुछ तकनीकी वजहों से 2021 में सेंसस नहीं हो सका। इसे बढ़ाया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हम सभी को यह जानकारी दिया कि वर्ष 2027 के मध्य तक ये आंकड़ा निकल करके सामने आ जाएगा। यह भी बताया गया कि सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी इस बार कराया जाएगा और यह भी बताया गया कि सेंसस इस बार जो है 2 चरणों में होगा। और इसके साथ एक और जानकारी जोड़ दी गई कि इस बार का जो जनगणना है वह डिजिटल होगा, यानी कि मोबाइल ऐप के जरिए लोग अपनी जानकारी खुद भी दे सकते हैं, जिसका सत्यापन बाद में अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। अब इन तमाम चीजों को लेकर के बिहार उन अग्रणी राज्यों में शामिल होता नजर आ रहा है जहां पर जनगणना के कार्य शुरू होने वाले हैं और ये बहुत जल्द ही अप्रैल के महीना से शुरू होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपने आधार पर अपनी जानकारी भी दे सकते हैं। देखिए, जो बातें कही गई है कि 17 अप्रैल से ही 100 जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। 100 जनगणना कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए खुद दे सकते हैं। इसीलिए जितने भी लोग राज्य में कहीं भी रहते हैं, निवासी हैं राज्य के, तो थोड़ी सी तत्परता वो दिखाइए, चूंकि आप ऐसा ना हो जाए कि आपका डेटा कहीं छूट ना जाए और आगे चल करके आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक चलाने की तैयारी अब कर ली है। पटना में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, स्पेशल ट्रेनिंग दे दिया गया सभी लोगों को और राज्य के मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने अधिकारियों को इस बात को लेकर के भी निर्देश दिया कि यह कार्य पूरी टीम भावना और सटीकता के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत एक टारगेट रखता है कि जब वह अपनी आजादी का 100 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा होगा, यानी कि 2047 में हम होंगे, तब हम विकसित भारत बन सके। और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ये सटीक जानकारी चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या संसाधन है, मानव संसाधन कितने हैं, क्या आंकड़े हैं। तमाम चीजें जब सही से हमें पता होगा, उसी के आधार पर हम भविष्य की नीतियां भी तैयार कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या दर सबसे तेज है, तो हमें बिहार के विषय में भी सटीकता से पता होना चाहिए, तभी उसी के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसा पहली बार होगा देश में जब डिजिटल अवतार में जनगणना का कार्य किया जाएगा, है ना। और इसमें पूरे देश और राज्य के लिए यह पूरी तरह से पहला डिजिटल जनगणना होने जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को मोबाइल ऐप और सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMMS के जरिए संचालित किया जाएगा। जो लोग भी 72वीं प्रीलिम्स देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, डिजिटल जनगणना होने के यहाँ पर प्रावधान आपको दिए गए हैं। अगर प्रीलिम्स में प्रश्न आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इससे कहा गया है कि न केवल ये डेटा को इकट्ठा करेगा, बल्कि जनगणना तीव्र तरीके से हो सकता है, जल्दी हो सकता है, और जो पूरी प्रक्रिया है वह अधिक ट्रांसपेरेंट भी इससे बना रहेगा। ये पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए, सेंसस इंडिया 2027 यानी कि 2027 का जो जनगणना है उसको टैग करते हुए और पूरी जानकारी यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाना है। पूरा शेड्यूल यहाँ पर दे दिया गया है, जरा समझिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ये बता रहे हैं कि जनगणना की अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो बिहार के सभी लोग ध्यान दीजिए। दूसरी बात, ये कह दिया गया है कि ये जो कार्यक्रम है 2 चरणों में होगा। कब से? तो 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक। अब ये क्या है? पहला चरण, इसमें क्या होगा, नागरिक मोबाइल ऐप के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे। तो तत्परता दिखाते हुए 17 अप्रैल 2026 से लेकर के 1 मई 2026 तक आपको अपनी तमाम जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए खुद देना होगा। इसके अलावा 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक जो प्रमाणक होंगे वो घर घर जाकर फिजिकल सर्वे भी करेंगे और इस दौरान वो बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास मकान है कि नहीं, परिवार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो क्या क्या है, घरेलू इलेक्ट्रिक सामान क्या है, और कुल मिलाकर के इसी तरह 33 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको सभी प्रश्नों का सही जानकारी देना है ताकि आपका डेटा सही से सरकार के पास जा सके। उसी आधार पर आगे चल के पॉलिसी मेकिंग का काम हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अधिकारियों को संकल्प भी दिलाया गया है, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि बिहार उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर जनगणना का कार्य 17 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए निश्चित तौर पर सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जो सर्वे करने वाले अधिकारी होंगे वो सही से जानकारी उनको पता हो, पारदर्शी तरीका वो अपनाए और
दूसरी बात कि इस बात को लेकर के उनमें जवाबदेही भी हो, तभी इस काम को बेहतर ढंग से वो कर सकते हैं। तो फील्ड में आने वाली चुनौतियां भी उनके पास बहुत सारे होंगे। अंतर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी करना होगा, क्योंकि कई डिपार्टमेंट के साथ उनको यहां पर समन्वय करना पड़ेगा, तो वो बेहतर ढंग से हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है जनगणना जैसी चीजों में, कि जन जागरूकता जैसे विषयों पर आपको बात करनी होगी। आपको अवेयर भी लोगों को करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आपको सेंसस का हिस्सा बनना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 2027 की जो सेंसस है उसकी शुरुआत अब होने जा रही है। तो ठीक से यहां पर आप सभी इसकी तैयारी कर लीजिए, सही से जानकारी लीजिए कि किस मोबाइल ऐप के जरिए होगा, किस तरह से जनगणना में शामिल हुआ जा सकता है, ताकि आपका डेटा छूट ना जाए और सरकार के आगामी जो भी नीति है उसका सही से आप लाभ भी ले सके। अब देखिए यहां पर आपके लिए एक ऑफर है। होली के शुभ अवसर पर रंगों के त्योहार में संस्कृति IAS आपको होली ऑफर दे रही है। 3 मार्च 2026 तक ये कोर्स पर जो ऑफर है वैलिड रहने वाला है। यहां पर अगर आप देखेंगे जो ऑफलाइन क्लासरूम की ऑफर है उस पर 20% तक का डिस्काउंट दिया गया है, और जो ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं उस पर ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर देखेंगे 75% प्लस होली के अवसर पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो 85% आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये दिल्ली प्रयागराज दोनों ही केंद्र पर उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति IAS का वेबसाइट दिया गया है, आप विजिट करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लीजिए, और उसके बाद जो है आप अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि समय सीमित है, 3 मार्च तक ही ऑफर उपलब्ध है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पारी समाप्ति की घोषणा की जाती है। थैंक यू वेरी मच।